Hello everyone, welcome to Learners Channel. In this video we are going to discuss हमारा मेजर 2 एंड माइनर के स्टूडेंट्स के लिए 1.2 टॉपिक डेमोक्रेसी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव सैम थर्ड का। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम की वजह से हमारा डेमोक्रेसी जो था वो डेवलप हुआ था। इसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव की। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1861 का, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडियंस के राइट को भी रिकॉग्नाइज किया गया, उन्हें भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला लेजिस्लेटिव बॉडीज में अपने आप को। तो ये फर्स्ट एक्ट था जिसने इंडियंस को रिप्रेजेंट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से हम अब पढ़ने वाले हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री रही है, 140 करोड़ अराउंड पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है प्रीएम्बल जो है वो एक प्रीफेस है। प्रीफेस यानी वो फर्स्ट ऐसे इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें फंडामेंटल वैल्यूज हैं, फिलोसफिकल आइडियाज हैं। जो इसकी टेक्स्ट है, इसकी लैंग्वेज है, वो रिजेंबल करती है अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जिनका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में फॉर्म हुआ था, उनके टेक्स्ट के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल की लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, रिजेंबलेंस करती है, मेल जोल खाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, सोवरेनिटी ऑफ पीपल। क्या है? सोवरेनिटी ऑफ पीपल। अब सोवरेनिटी ऑफ पीपल क्या है, मतलब सोवरेनिटी से वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जब हम क्या करें, कोई किसी का भी हमारे ऊपर कंट्रोल ना हो। ठीक है, कंट्रोल तो है लोगों के ऊपर, बट मतलब उन्हें जो है वो सबसे महान दर्जा दिया गया। जैसे कि लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिनको ट्रूली रिकॉग्नाइज किया जाता है, पीपल ऑफ इंडिया जो है, जो अल्टीमेट सोवरेनिटी का सोर्स है। ठीक है, लोग हैं तो तभी हमारी सोवरेनिटी जिंदा है, तभी जो है किसी और नेशन का हमारे ऊपर, फॉरेन नेशन का कंट्रोल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूट्स है ना, वो लोगों के अंदर ही है। लोग जो है वो रियल अथॉरिटी है। ठीक है, इंडिया की रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल। ठीक है, तो सोवरेनिटी ऑफ द पीपल जो है वो महान है। ठीक है, दैट इज सोवरेनिटी ऑफ पीपल। ये भी किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में आएगा। उसके बाद सोवरेनिटी, जैसे कि सोवरेनिटी वर्ड हमने पिछले सेकंड सैम में भी पढ़ा था कि जो किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोल कोई भी हमारे नेशन के ऊपर, फॉरेन नेशन का नहीं हो, दैट इज सोवरेनिटी। तो ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, है ना। ये वर्ड जो है वो क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है वो 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी। इंडियन सोशलिज्म जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। सोशलिज्म मतलब भला, वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो चलो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोला गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। का पॉवर्टी को रिमूव करना, इनइक्वालिटी को रिमूव करना। ठीक है, और उसके बाद सेकुलरिज्म जो है, कोई भी रिलीजन जो है वो सुपीरियर नहीं है हमारी कंट्री में, सारे रिलीजन जो है वो इक्वालिटी के साथ प्रमोट होते हैं, दैट इज सेकुलरिज्म। 42nd अमेंडमेंट में ये भी ऐड किया था, जैसे कि सोशलिस्ट ऐड किया था, सोशलिज्म ऐड किया था, उसी तरह सेकुलरिज्म भी ऐड किया। तो ऑल रिलीजन जो है उनका सेम स्टेटस है, सेम सपोर्ट मिल रही है उनको स्टेट से, दैट इज सेकुलरिज्म। ठीक है, तो राइट टू रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 to 28 जो है वो शो होते हैं। देन उसके बाद जो है हमारा आता है डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या है, सिटीजन जो है वो एंजॉय करते हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रिलीजन, लैंग्वेज के बेस पे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दैट इज डेमोक्रेटिक स्टेट। सिटीजन जो है वो अपने पॉलिटिकल राइट्स जो है वो एंजॉय करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक स्टेट, इंडिया जो है रूल नहीं कर रहा है हेरिडेटरी मोनार्क का। हेरिडेटरी यानी जो पर्सन है उसका बेटा आगे राजा, फिर उसका बेटा आगे राजा, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एज ए इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये रिपब्लिक स्टेट है, हम हेरिडेटरी पे नहीं जी रहे हैं अब। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में जस्टिस जो है वो बेसिक राइट प्रोवाइड करना लोगों को, राइट टू फूड, क्लोथिंग, हाउस। और जस्टिस जो है वो हमने पिछले सैम में भी पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यू कैन डिफाइन दैट। 3 टाइप के जस्टिस होते हैं, आप ऐसे भी इनको लिख दोगे ना, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो दैट विल बी इनफ। ठीक है, सोशल में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है रिसोर्सेज की, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सोशल नाम से ही पता चला। इकोनॉमिक पैसे के रिलेटेड, मतलब पॉवर्टी को
रिलेटेड पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो मैन या मैन में, मतलब उनके किसके बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जस्टिस प्रोवाइड हो। पॉलिटिकल जस्टिस भी है, एक मैन और उसका एक ही वोट होगा। ये नहीं होगा कि अंबानी जो है वो बहुत ज्यादा रिचर है तो उसके 10 वोट, एक वोट जो है वो 10 वोटों के बराबर है, नहीं, सबके जो है वो एक एक वोट है, पुअर का भी एक वोट है और रिचर का भी एक वोट है, ठीक है। और वोटर डे जो है वो 25 जनवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है। उसके बाद लिबर्टी जो है वो प्रियम्बल जो है वो नाम से, प्रियम्बल में ही लिबर्टी जो है वो वर्ड डिस्क्राइब किया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, जो वर्शिप, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, मतलब प्रियम्बल जो है वो सिक्योर करता है हर सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या, लिबर्टी। और डेमोक्रेसी जो है वो मीनिंगलेस है लिबर्टी के बिना, फ्रीडम नहीं है तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। उसके बाद हमारा इक्वालिटी की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, ठीक है। आर्टिकल 325 और 326 जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं। 14 to 18 जो है वो क्या, सोशल इक्वालिटी बिफोर लॉ। और 325 to 326 जो आर्टिकल है वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी देते हैं उसके सिटीजन्स को, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो है वो इनएलिजिबल नहीं हो सकता उसके वोट डालने के लिए, अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो 325 326 बताता है कि आप वोट डाल सकते हो, आप इनएलिजिबल नहीं हो सकते हो अपने कलर के बेस पे, अपनी कास्ट के बेस पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो वर्ड है इसका मीन होता है ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा। अब जो प्रियम्बल है वो हमारा एश्योर करता है कि यूनिटी हो लोगों में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हो, लोग जो है वो बढ़ चढ़ के एक साथ काम करें, ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को शो करता है। 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है इसके साथ। फिर उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 44th अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पार्ट 4 जो है वो आर्टिकल 51A जिसका वो डील करता है किसके साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। आप अगर डीप में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फंडामेंटल राइट्स लिख देना इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, दैट विल बी इनफ गाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। पार्ट 4 जो है आर्टिकल 36 to 51 जो क्या करता है, इसके साथ डील करता है। और इसमें क्या है, गाइडेंस है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, क्या क्या उनको करना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो हमें बहुत पहले से ही पता है कि 18 ईयर्स का जो भी पर्सन होगा उससे राइट टू वोट होगा। उसके बाद क्या है, पीरियोडिक इलेक्शन। पीरियोडिक इलेक्शन हर 5 साल के बाद क्या होगा, कंट्री में इलेक्शन होंगी। आर्टिकल जो 324 to 329 है, जिसका पार्ट 15 वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या करता है, इंश्योर करता है डिफरेंट प्रोविजन में इलेक्ट्रल सिस्टम हो कंट्री में, ठीक है। 324 to 329 और 325 to 326 क्या था, वही पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब ये जो आर्टिकल 3 वाली लाइन में, 320 वाली लाइन में, दैट आर विच रिलेटेड टू क्या, इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे है, हाई कोर्ट जो है वो उससे कम है, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये कंसेप्ट आप बीच में डाल लेना। और आर्टिकल 124 to 147 का पार्ट 5 जो है वो डील करता है किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। डोंट वरी इफ यू आर टेंस्ड अबाउट दिस कि हमें ये सब कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, डोंट नीड टू डू दैट। आप अगर पॉइंट्स भी लिख दोगे ना, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पे है और हाई कोर्ट जो है वो नीचे है, दैट विल बी इनफ। ओके, तो उसके बाद क्या है, जो आर्टिकल 214 to 231 है वो किसके साथ डील करता है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, पार्ट 6 जिसका, ठीक है। ऊपर वाला 124 to 147 सुप्रीम कोर्ट के साथ, 214 to 231 किसके साथ, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, जुडिशियल रिव्यू करना, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। उसको थोड़ा सा लिख देना अगर चाहिए होगा। ओके, देन उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट प्रेस। अब जो हमारी प्रेस मीडिया है, ठीक है, वो ब्रिज है, वो एक पुल है किसके बीच में, पॉलिटिकल सिस्टम और लोगों के बीच में। लोग जो है उसकी एडवांटेज भी लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। नंबर ऑफ टीवी चैनल्स हैं, जैसे कि न्यूज चैनल हो गए, कार्टून चैनल हो गए, रिलीजियस सिनेमा हो गए, बिजनेस चैनल हो गए। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा यू कैन से नॉलेज मिलती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, बट पॉलिटिकल सिस्टम का भी पता चलता है। उसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि हमारा टॉपिक भी है आगे, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज सिस्टम लाया गया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमारा म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाया गया।
पंचायती राज यानी कि जो उसमें होता है रूरल एरियाज में होता है, म्यूनसिपैलिटीज यानी कि जो अर्बन एरियाज में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ऑडिटर जनरल हो गया। ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ये भी किसमें आएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में आएगा। उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं एससीज़ को और एसटीज़ को, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया है एससीज और एसटी कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 338A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसके साथ डील करता है। और उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि प्लानिंग कमीशन हो गया हमारा, नीति आयोग वगैरह, सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।